नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अचीवर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर अगस्त तक के की इम्पोर्टेंट नियुक्तियां जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किए गए। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा को नियुक्त किया गया है। आरबीआई आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1935 ईस्वी में। आरबीआई के नीचे एक गवर्नर होता है और इसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। और इन्हीं 4 गवर्नर में से माइकल पात्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, यस बैंक के सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो यस बैंक के सीईओ के रूप में अभी प्रशांत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। यस बैंक, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यस बैंक में जिसका भी अकाउंट है वो अपने पैसे को विड्रॉ कर ले। यस बैंक की कंपनी दिवालिया हो चुकी है, बैंक करप्ट हो चुकी है। और इसी कंपनी को अभी हाल ही में जियो ने खरीदा है। जियो ने इस कंपनी के 70% शेयर को खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 28वें सेनाध्यक्ष को नियुक्त किए गए। तो दोस्तों, भारत के 28वें सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी को नियुक्त किया गया है 28वें अध्यक्ष के रूप में। अब 27वें अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, 27वें अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत थे और उनके बाद अभी इनकी नियुक्ति हुई है। और 27वें अध्यक्ष विपिन रावत जी अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मुख्य कार्यकारी रूप में नियुक्त किए गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों हमारी तीनों फोर्स के 3 संगठनों को मिलाकर बनाई गई है। जो भी बड़े डिसीजन लेने होते हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही लेती है। अगला क्वेश्चन, सेबी कार्यकारिणी निदेशक कौन बनी? तो दोस्तों, सेबी की कार्यकारिणी निदेशक अभी बबीता साहू जी को नियुक्त किया गया है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या काम करती है? ये हमारे इंडिया में जितने भी शेयर्स होते हैं, शेयर्स की एक्सचेंजिंग होती है, शेयर्स को खरीदना बेचना, इंडिया के बाहर खरीदना बेचना, ये सब चीज़ को यही सेबी कंट्रोल करती है। निफ्टी हो गया और बीएसई, इन्हीं को खुद ये कंट्रोल करती है। सेंसेक्स को यही कंट्रोल करती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एक बार फिर से विनोद कुमार यादव को दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सूर्य चंद्र जी को नियुक्त किया गया और ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले ही अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो सूर्य चंद्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए? तो दोस्तों, न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है। आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडीएस के पहले संयुक्त सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सचिव के रूप में राजीव ठाकुर को नियुक्त किया गया है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मुख्य सचिव को कौन थे? मुख्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत। अगला क्वेश्चन, क्रोएशिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, जोरान मिलनोविच क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, जोरान मिलनोविच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक के भारत के प्रमुख कौन है? तो भारत में फेसबुक के प्रमुख कौन हैं? अविनाश पंत, जो भारत में फेसबुक के प्रमुख अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों, डेनिस सिग्मल यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों, देश विदेश के पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पक्का ही एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप ताज़ा खबरों के साथ देश विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों की नियुक्तियों को याद करना न भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कौन बने? तो ये दोस्तों, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ समीर अग्रवाल जी को बनाया गया है, वॉलमार्ट सीईओ के रूप में।
वॉलमार्ट के बारे में जानकारी एक और दे दूँ आपको। वॉलमार्ट ने कुछ ही टाइम पहले फ्लिपकार्ट को हायर किया था। वॉलमार्ट ने कुछ ही टाइम पहले फ्लिपकार्ट को हायर किया था और फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को हायर किया था, यह ध्यान रखिए। तुर्की में भारत के राजदूत कौन बनाए गए? तो दोस्तों हाल ही में तुर्की में भारत के राजदूत संजय कुमार पांडा जी को नियुक्त किया गया है। भारत के ये 1985 बैच के IFS ऑफिसर है और इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, BCCI के चीफ सेलेक्टर कौन नियुक्त किए? तो BCCI के चीफ सेलेक्टर दोस्तों सुनील जोशी जी को नियुक्त किया गया है BCCI के चीफ सेलेक्टर के रूप में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अली दीमी को नियुक्त किया गया है। तो इराक के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बनाया गया है? मुस्तफ़ा अलक और दीमी को, मुस्तफ़ा अलक दीमी, ये एक ही हैं तीनों नाम ये। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए? तो दोस्तों बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिषेक डालमिया नियुक्त किए गए हैं। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कैथरीन स्केल पोलो नियुक्त की गई है, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैमसंग के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो दोस्तों सैमसंग के नए MD केन कोक को बनाया गया है, सैमसंग के नए MD के रूप में। सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो सैमसंग कोरियन कंपनी है, दक्षिण कोरिया की। ठीक है गाइस, सैमसंग के बारे में क्वेश्चन दिए, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। फेडरल बैंक की अतिरिक्त प्रबंध निदेशक कौन बनी? तो दोस्तों दोबारा से फेडरल बैंक की अतिरिक्त प्रबंध निदेशक शालिनी वॉरियर, ये वॉरियर है गाइस, शालिनी वॉरियर अगले 3 साल तक दोबारा अपॉइंट की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? तो प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रूस के हाल ही में अभी नए प्रधानमंत्री मिखाइल वी मिशुस्तनी बन गए हैं, मिखाइल वी मिशुस्तनी। और एक इन्फॉर्मेशन और बता दो आपको, ऑफिशियली रूप से रूस ने अनाउंस कर दिया है कि उसने पहले कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली है, बट अभी इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ हमारे सामने नहीं आई है। अगला क्वेश्चन गाइज, हाल ही में ओमान के नए सुल्तान कौन बने? तो दोस्तों ओमान के नए सुल्तान बने हैं हैथम बिन तारिक, ओमान के नए सुल्तान के रूप में बनाए गए हैं हैथम बिन तारिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीजेपी के 11वें अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो बीजेपी के 11वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जगत प्रकाश नड्डा जी को बीजेपी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिए। IDFC फर्स्ट के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो IDFC अभी हाल ही में बैंक बनाया गया है और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, नेपाल में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों नेपाल में भारत के राजदूत IFS ऑफिसर विनय मोहन क्वातर जी को नियुक्त किया गया है। तो गाइज ये था पार्ट 1 अपॉइंटमेंट का, जनवरी से लेकर अगस्त तक का, और पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और इस पार्ट को आप याद कीजिए और इसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोटबुक में राइट कीजिए। और पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।